आज हम 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की, जिसमें हम क्या करेंगे, किसी भी सिंपल नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। जो भी हमें एक अमाउंट गिवन होगी ऑर्डिनरी नोटेशन में, हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, एक सिंपल टर्म को, कोई भी अमाउंट हो हमारे पास, उसको 10 की पावर में लिखना। तो हम किस तरह से लिखते हैं, कोई भी पावर होगी, फर्स्ट हम एक इंटीजर लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर, कोई भी नंबर होगा वो n होगा जो बिलोंग करेगा इंटीजर्स को। तो जो a है वो आपका 1 के इक्वल होगा या 1 से ग्रेटर होगा, बट लेस देन 10 होगा। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं 7954। ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी नोटेशन है जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं। तो हमने इसको 10 की पावर में लिखने के लिए क्या करना है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद हमारा डेसिमल होना चाहिए, जो पॉइंट है वो होना चाहिए। ये ऐसे अमाउंट है जिसमें पॉइंट नहीं है, तो जिसमें पॉइंट नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है, इस मीन इसका पॉइंट लास्ट पे है। तो हमने इसको यहाँ से मूव करना है फर्स्ट डिजिट तक। तो जब हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो तब हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव होगी, और जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे तब हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव होगी। क्योंकि पहले ये अमाउंट 7954 थी, जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर रहे थे जस्ट लाइक 7.954 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिजिट हमने लेफ्ट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर 3 होगी पॉजिटिव। पहले ये काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, 7000 समथिंग थी, मगर साइंटिफिक नोटेशन के बाद ये 7 पॉइंट समथिंग है, इसलिए 10 की पावर पॉजिटिव होगी। अगर हम एक नेगेटिव की एग्जांपल लेते हैं 0.00345, सिग्निफिकेंट रूल हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है चैप्टर 1 में, ये 20 सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हमने इस पॉइंट को 3 के बाद लेके आना है, यहाँ से मूव करेंगे। अब हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं और 3 डिजिट मूव कर रहे हैं। इसमें जब इसके साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको लिखेंगे 3.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 होगी। ये पहले अमाउंट जो थी वो 0.0034 समथिंग, एक बहुत स्मॉल अमाउंट थी। जब हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो 3 पॉइंट है। ये रीज़न भी है कि हम इसके साथ नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं। सिंपल जो लॉजिक वही है कि जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते वक्त, तब हम 10 की जो पावर होगी वो पॉजिटिव लेंगे, उसका एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, और जब हम राइट साइड पर मूव करेंगे तब नेगेटिव होगा। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसको समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 में हमें 57,000 गिवन है, जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका पॉइंट इसमें नहीं है, तो इसका पॉइंट लास्ट पे होगा। तो हमने फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे इसको मूव करवाना है, तो 5.7 आपके पास साइंटिफिक नोटेशन होगी इसकी, और 3 डिजिट हमने मूव करवाया मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, और लेफ्ट साइड पे हम मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगी। सेकेंड पार्ट, इसका भी डेसिमल लास्ट पे है, तो हम यहाँ से मूव करेंगे इसको इस पॉइंट तक 9.6। तो हमने कितने डिजिट मूव करवाया, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, 10 की पावर 7। 6 वाला पार्ट है, इसमें हम राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। इसमें पहले एक बहुत स्मॉल टर्म थी 0.00 समथिंग, इसको हम राइट कर रहे हैं 6 पॉइंट समथिंग में 4 3। अब हम राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो कितने डिजिट हमने मूव किया है, 3 डिजिट। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर -3। तो ये एक ऑर्डिनरी नोटेशन थी जिसको हमने साइंटिफिक फॉर्म में लिखा। तब हमने इस पॉइंट को मूव किया राइट साइड पे, जिसकी वजह से 10 की पावर -3 थी। इट्स मीन ये एक स्मॉल वैल्यू थी। जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं तो हम 6 पॉइंट कह रहे हैं, एक नंबर कंप्लीट ले रहे हैं, तो ये इसकी पावर जो है वो नेगेटिव होगी। अब एक बहुत बड़ी टर्म हमें नज़र आ रही है, तो सेम एज यूजुअल हम यही मेथड यूज़ करेंगे।
हमने इस पॉइंट को फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद फिगर के बाद लेके आना है 3.95। अब हमने कितने डिजिट मूव किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राइट साइड पे हम मूव कर रहे हैं तो 10 की पावर -9 होगी। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसका इनवर्स है। पहले हमने क्या किया है, ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है। इसमें हम क्या करेंगे, हमें साइंटिफिक नोटेशन गिवन है तो हम ऑर्डिनरी नोटेशन में करेंगे। मेथड हम वही करेंगे। अब इसका इन्वर्स करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करते थे, इसका पॉइंट हम लेफ्ट साइड पे लेके जाते थे, 10 की पावर तब पॉजिटिव होती थी। इट्स मीन जब हम 10 की पावर पॉजिटिव को इन्वर्स करेंगे, बैक करेंगे, तो तब हमने पॉइंट जो होगा, इसकी जो डेसिमल पोजीशन है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। और ऐसे जब हम नेगेटिव पावर को रिवर्स करेंगे तो हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। इसमें पार्ट 1 है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 पॉजिटिव है, इसलिए इसका पॉइंट जो इधर लास्ट पे है वो 10 डिजिट फॉरवर्ड मूव करेगा, मगर इसमें तो डिजिट ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, खुद से 0 लगा लेंगे। 1 2 3 4। हमने कितने पॉइंट मूव करना था, 4 डिजिट, तो हमने 4 0 एक्सटेंड कर लिए। थर्ड पार्ट है इसमें, अब 10 की पावर जो है वो नेगेटिव है, -6 है। इट्स मीन हमने पॉइंट को यहां से एक्सटेंड करना है, यहां से हमने पकड़ना है और इसको लेफ्ट साइड पे 6 डिजिट मूव करना है। तो हम पहले ये अमाउंट लिख लेते हैं। यहां पे पॉइंट था 1 डिजिट, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और ये पॉइंट हम यूज़ करते हैं कंडीशनली। कोई भी पॉइंट हम डेसिमल में जब भी प्रोनाउंस करते हैं तो हम उसको रीड आउट करते हैं 0.7 0.34। तो ये पॉइंट से पहले जो 0 होता है ये कंडीशनली होता है। तो हमने इसको यहाँ से मूव किया, कितने डिजिट मूव किया, 6 डिजिट मूव किया। इसका सिंपल ट्रिक ये भी है कि जब हम नेगेटिव पावर यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम एक्सटेंड करते हैं तो जो पावर होती है हम उतने 0 लगा लेते हैं। 10 की पावर -6 थी तो हमने -6 लगा दिया और फिर हम फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेते हैं। ये भी ट्रू है, मगर ये लॉजिकली नहीं, ये बच्चों को एक मेथड टेक्निक बताई जाती है कि इस तरह से भी हो सकता है। अब इसमें 10 की पावर 8 है, पॉजिटिव है, तो हमने इसका पॉइंट राइट साइड पर मूव करेंगे। 7 8 6 5, पहले इस मैंने अमाउंट को लिख लिया। इसका पॉइंट यहाँ से थे, हम आगे मूव करेंगे 8 डिजिट, 1 2 3 डिजिट तो हमने मूव करवा लिया है। तो 8 5, तो 5 हम 0 लगा देंगे। तो सिंपल सी टेक्निक थी जिसमें हमने क्या किया है, एक सिंपल अमाउंट को साइंटिफिक नोटेशन मीन 10 की पावर में राइट किया है, और अगेन हम उसकी इन्वर्स मेथड भी किया है। जो हमें साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर में गिवन था उसको ऑर्डिनरी नोटेशन में भी किया है।